नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आज के इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ी खबर है कि 23 सीनियर कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी को खत लिखा है, स्वीपिंग चेंज की बात की है, टॉप से बॉटम तक की। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या इंडियन एक्सप्रेस की ये जो रिपोर्ट है वो कांग्रेस की दशा दिशा बदल सकती है? क्या इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है, इसमें राहुल गांधी भी दिखाई दे रहे हैं, उनकी तस्वीर है, क्या ये राहुल गांधी से अब कांग्रेस एक चमत्कार की उम्मीद कर सकती है? बड़ा सवाल उठता है कि क्या इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है या फिर 2024 के लिए भी मोदी सरकार का रास्ता साफ करती है? इन बातों की हम विवेचना आज हम करेंगे। अब 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को खत लिखा है, तो आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी खबर है? बड़ी खबर यह है कि 23 नेताओं में बुजुर्ग नेता भी शामिल हैं और युवा नेता भी शामिल हैं। मसलन मिलिंद देवड़ा भी शामिल हैं और इसमें कपिल सिब्बल, भूपेंद्र हुड्डा भी शामिल हैं। 5 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री इसमें शामिल हैं। CWC के वरिष्ठ सदस्य शामिल हैं। कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री रह चुके बहुत से नेता इसमें शामिल हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि पार्टी को बचाने के लिए बुजुर्ग नेता और युवा नेता एक साथ सामने आ रहे हैं। अभी तक तो माना जाता रहा है कि कांग्रेस में युवा ब्रिगेड बनाम बुजुर्ग के बीच का झगड़ा है। हाल में ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जिस ढंग से झगड़ा हुआ, उससे भी यही बात साबित हुई कि बुजुर्ग अलग हैं और युवा अलग हैं। लेकिन ये जो खत है 23 लोगों का, ये पहली बार बता रहा है कि बुजुर्ग और युवा एक साथ सामने आ रहे हैं। ऐसे बुजुर्ग नेता भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने आज तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आगे जुबान नहीं खोली, लेकिन अपने दिल के उद्गार अब खत के जरिए भेज रहे हैं। खत की सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खत कहता है कि कांग्रेस को एक पूर्णकालिक और प्रभावशाली नेता चाहिए। पूर्णकालिक हो, प्रभावशाली हो, संसद से सड़क तक जो एक्टिव हो और जो मौजूद रहे, यानी उसकी मौजूदगी भी रहे लेकिन उसकी सक्रियता भी बनी रहे। साफ साफ ये इशारा राहुल गांधी की तरफ किया जा रहा है। बीजेपी के नेता कहते रहे हैं कि राहुल गांधी तो ट्विटर के नेता हैं, राहुल गांधी तो पार्ट टाइम नेता हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि इस खत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर राहुल गांधी पार्टी का नेतृत्व संभालने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो, और इस ढंग से प्रभावशाली, सक्रिय मौजूदगी, 24 घंटे की राजनीति, ये सब नहीं कर पाते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खत का लब्बो-लुआब यही है कि कांग्रेस में तो परिवर्तन करने हैं, लेकिन गांधी नेहरू परिवार अभिन्न अंग तमाम चीज़ों का रहेगा। अभिन्न अंग का राजनीतिक मतलब यही है कि नेतृत्व तो खैर राहुल गांधी और सोनिया गांधी यानी नेहरू गांधी परिवार का ही रहने वाला है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जो पार्टी छोड़ गए नेता, उनकी वापसी की कोशिश होनी चाहिए। साफ इशारा जगन मोहन रेड्डी की तरफ है, ममता बनर्जी की तरफ है, शरद पवार की तरफ है। लेकिन भाई साहब, क्या इन नेताओं ने कोई अर्जी दी है कि वो वापस आना चाहते हैं? आखिर ये नेता वापस क्यों आना चाहेंगे? ये आ भी गए तो इनको आप क्या पद देंगे, क्या हैसियत देंगे? किस वजह से ये छोड़ करके वो वजह दूर करने की क्या कोशिश होगी? तो मुझे लगता है कि खत की ये बात तो शायद संभव होने वाली नहीं है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि प्रदेश अध्यक्षों को फ्री हैंड देना चाहिए। कमलनाथ को मध्य प्रदेश में फ्री हैंड दिया गया था, क्या हुआ? राजस्थान में गहलोत की सरकार सचिन पायलट के संगठन पर हावी हो गई। अशोक गहलोत को एक तरह से फ्री हैंड मिल गया। उसके बाद क्या हुआ? 32 दिन तक जग घसाई हुई और जग घसाई के बाद पैचअप करना पड़ा। फ्री हैंड से ज़्यादा ज़रूरी कलेक्टिव लीडरशिप की है, सामूहिक नेतृत्व की है, समन्वय और तालमेल बनाए रखने की है। लेकिन ये समन्वय और तालमेल ना तो प्रदेश के स्तर पर दिखता है, ना आला कमान के स्तर पर दिखता है। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी में, CPP में ये सुविधा है कि एक 9 सदस्यों का पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया जा सकता है, लेकिन आज तक इस बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। कायदे से ये बोर्ड बने, ये बोर्ड
व्यक्तिगत राग द्वेष छोड़कर, व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर सामूहिक फैसले ले, बड़े मसलों पर बड़े फैसले ले, बड़े फैसले नीचे के स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक कैसे पहुँचे इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे समर्पित नेता नहीं है जो आला कमान द्वारा लिए गए फैसलों पर अमल करना ईमानदारी के साथ, बिना किसी स्वार्थ के साथ शुरू कर दे। ऐसी व्यवस्था कांग्रेस में, ऐसी परंपरा कांग्रेस में नहीं है, जैसा कि हमें जनसंघ के समय और फिर बीजेपी के समय बीजेपी में दिखाई देती है। तो ऐसे में इस खत का फिर क्या मतलब रह जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस के 23 नेताओं का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व से लेकर ब्लॉक स्तर तक चुनाव होने चाहिए। अच्छी बात है, चुनाव होना चाहिए, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन एक प्रयोग राहुल गांधी के समय किया गया यूथ कांग्रेस और NSUI में चुनाव का, जिसके लिए खत ही इशारा करता है कि इस तरह के चुनाव हुए जिसमें खेमेबाजी बढ़ गई, जिसमें धड़ेबाजी बढ़ गई, जिसमें हैसियत के हिसाब से, पद के, पैसे के हिसाब से, राजनीतिक रुतबे के हिसाब से, राजनीतिक संरक्षण के हिसाब से ये पद हथिया लिए थे। अब अगर NSUI और यूथ कांग्रेस में ऐसा हो सकता है तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटियां, उसके अलावा ब्लॉक स्तर पर जो कमेटियां हैं, AICC है, CWC है, वहाँ पर अगर चुनाव की बात जैसा कि खत कहता है होती है, तो क्या वहाँ पे राजनीतिक रुतबा, राजनीतिक हैसियत, राजनीतिक संरक्षण, पैसा, भाई भतीजावाद नहीं चलेगा? इस बात की कौन गारंटी ले सकता है? और वैसे भी क्या चुनाव से ही समाधान निकलेगा, ये भी एक बड़ी बात है। पार्टी बीजेपी में भी चुनाव की बात कही जाती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि दो ही नेता फैसला करते हैं और दो ही नेता जो फैसला करते हैं उसको पूरी पार्टी मान लेती है। लेकिन कांग्रेस में तो ऐसी स्थिति भी नहीं है। खैर, खत में कुछ खरी खरी बातें भी कही गई हैं कि CWC वर्किंग कमेटी की बैठक रस्म अदायगी भर के लिए होती है। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक सोनिया गांधी के भाषण से शुरू होकर दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि के साथ खत्म हो जाती है। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस के नेताओं ने अपने खत में कहा है कि उस दौर में भी कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही है जो दौर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का सबसे बुरा दौर है। भय और असुरक्षा का माहौल है, संघ परिवार सांप्रदायिक विभाजन में लगा है, आर्थिक मंदी है, बेरोजगारी चरम पर है, सीमा पर तनाव है, चीन का दखल है। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि ऐसे समय में भी कांग्रेस नहीं जागी तो फिर कभी नहीं जाग पाएगी। इंडिया टुडे का एक सर्वे है, वो भी इसी तरह इशारा कर रहा है कि जब देश सबसे बुरे दौर में गुजर रहा है तब प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता अपने सबसे चरम पर है। अब ऐसे में इसका तोड़ क्या निकाला जाए? 23 नेताओं के खत में इसका तोड़ निकालने की कोशिश उस अंधेरी सुरंग का सफर है जिसमें सबको पता है कि बस थोड़ा और चलते रहो, आखिरी में तो सुरंग खत्म होनी ही है, आखिरी में तो रोशनी आनी ही है, रोशनी का एक सिरा बस दिखने ही वाला है, थोड़ा सा और चला जाए। लेकिन ये थोड़े से चलने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है, साहस की ज़रूरत होती है, संयम की ज़रूरत होती है। क्या कांग्रेस में ये सब है? क्या ये खत कांग्रेस में ये सब चीज़ें ले आएगा? ये बड़ा सवाल है। वैसे गेंद अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी, या मैं कहूँगा मोटे तौर पर सोनिया गांधी के पाले में। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।